हेलो दोस्तों, मैं महेश और आपका स्वागत है एसएससी एक्यूमेन में। आज एसएससी ने एमटीएस एंड हवलदार 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके बारे में आपको फुल डिटेल से बताऊंगा कि फॉर्म में फ़ोटो कैसे लगानी है और वैकेंसी कितनी है और हमारी जो फॉर्म फिलअप करने की डेट कब से क्या तक रहेगी। और हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, पैटर्न कैसा क्या होगा और हम कितने मार्क्स का होगा, कितने में क्वालिफाइंग होगा, जो सेशन 1 है और सेशन 2 में क्या क्या आएगा, वो हम सारी डिटेल्स से अभी बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, हम नोटिफिकेशन को देखते हैं। ये एसएससी एमटीएस और हवलदार का नोटिफिकेशन जो कि एसएससी ने 30 जून यानी कि आज रिलीज किया है। और इसकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 30 जून यानी आज से और 21 जुलाई तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये आपका एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला है। तो सितंबर में एग्ज़ाम होगा। ये करेक्शन विंडो भी ओपन होगी, जिसने फ़ोटो वगैरह गलत डाली हो तो उसके लिए करेक्शन विंडो ओपन होती है। और कुछ डिटेल्स वगैरह अगर एडिट करना हो तो कर सकते हैं, बट इसमें फ़ीस लगती है। तो चलिए देखते हैं आगे नोटिफिकेशन। तो जो टेंटेटिव वैकेंसी है तो यहाँ पे 1198 लिखा हुआ है, बट एसएससी ने अभी वैकेंसी रिलीज की है तो 1500 प्लस वैकेंसी हैं। और 360 यानी 360 हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन। तो ये वैकेंसी इसकी है। तो अभी वैकेंसी को देख के तो निराशा ही हाथ लगी है, बट अभी जो वैकेंसी है वो बढ़ने के चांस हैं, बट ये नहीं कह सकते कितनी वैकेंसी इंक्रीज हो सकती हैं। इसको SC ST OBC या EWS से फॉर्म अप्लाई करना है, वो अपना जो फॉर्मेट है उसको तैयार करके रखेंगे सेंट्रल का, क्योंकि लास्ट डेट जैसे ही ये ख़त्म होगी तो उस डेट के बाद जो फॉर्म होता है, जो डॉक्यूमेंट होता है, उसी डेट के पहले पहले का होना चाहिए। तो हमें उस डेट के पहले पहले डॉक्यूमेंट को तैयार कर लेना है, अभी हमें बनवा लेना है। एज लिमिट है आपकी, एज लिमिट यहाँ से देखी जाएगी कि आपकी जो एज है 18 to 25 ईयर्स और 18 to 27 ईयर, यानी आपका 2 अगस्त 1998 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। और उसके 2/8/1996 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए अगर आप 28 से 27 वाली कैटेगरी में आते हैं। हाँ, और एक क्वेश्चन है, जिन लोगों को रिलैक्सेशन चाहिए होता है, अगर मान लो जैसे कोई 25 ईयर का हो गया है और उसने SC ST या कोई अदर रिलैक्सेशन लगा दिया है, तो रिलैक्सेशन अगर हमने लगा दिया तो ये 18 to 25 वाली जो वैकेंसी है, इसमें अगर 3 साल का अगर रिलैक्सेशन लग गया तो इसमें 3 ईयर रिलैक्सेशन यानी 18 टू हमें 28 मिल जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन नहीं पूछना है कि अगर हम रिलैक्सेशन लगा देंगे तो हम 18 to 25 वाले में काउंट होंगे, तो बिल्कुल काउंट होंगे। तो आगे बात करते हैं। तो ये रिलैक्सेशन हमने बता दिया है कि ये रिलैक्सेशन है जो SC ST को 5 ईयर्स का मिलता है, OBC 3 ईयर्स और ये बाकी अदर कैटेगरीज का ये रिलैक्सेशन मिलता है। सर्टिफिकेट फॉर्मेट है वो SC ST OBC EWS ESM PWBD ये सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होने चाहिए। तो SC ST OBC EWS ये सर्टिफिकेट मैन है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होने चाहिए, जो अभी मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1 अगस्त 2023 जो कि डेट है 1 अगस्त 2023 से जो एजुकेशन यानी 10th जो मिनिमम स्टैंडर्ड है क्वालिफिकेशन का, वो इसके बाद की नहीं होनी चाहिए, इसके पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। और जो DV है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो है यूजर डिपार्टमेंट कराएगा, यानी DV जो है SSC नहीं कराएगी और ये डिपार्टमेंट ही कराएगा। SSC एग्ज़ाम के बाद डायरेक्ट सीधा फाइनल रिजल्ट दे देगी। जो फोटोग्राफ है आपका, जो फोटोग्राफ आप लगाएंगे, तो फोटोग्राफ आपको लगाना है तो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर विथ और हाइट ये होनी चाहिए। 20 to 50 kg जो है मिनिमम KB, मतलब उसकी इससे ज़्यादा साइज़ नहीं होनी चाहिए और इससे कम नहीं होनी चाहिए, यानी 50 KB से ज़्यादा नहीं और 20 KB से कम नहीं। और एक बात और, फ़ोटो को हमें बिल्कुल पासपोर्ट साइज़ में खिंचवाना है और जिसमें वाइट बैकग्राउंड हो
और उसमें आईज जो हैं वो क्लियरली हमें विजिबल हों और हमारे दोनों शोल्डर क्लियरली दिख रहे हों और दोनों एयर्स बोथ एयर्स साथ में दिख रहे हों और हमें जो है स्पेक्टेकल्स यानी कि चश्मा नहीं लगाना है। यहाँ अगर हमें चश्मा लगता भी है तो हमें चश्मा लगी हुई फ़ोटो अपलोड नहीं करना है, विदाउट चश्मा फ़ोटो अपलोड करनी है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सबसे मेन बात है जिसकी वजह से बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। तो स्पेक्टेकल नहीं लगाना है, ये मेन पॉइंट है, स्पेक्टेकल नहीं लगाना है। और लड़कियों के लिए खास बोल, एक साइड जो बाल कर लेती हैं लड़कियां और फ़ोटो खिंचाती हैं तो एक जो कान है वो ढक जाता है, तो ऐसा नहीं करना है। हमें दोनों कान विजिबल होने चाहिए, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। और जो फ़ोटो है 3 मंथ से ओल्ड मत नहीं होना चाहिए। डेट मेंशन तो नहीं करनी है, बट आप ज़्यादा पुराना मत ही लगाइए तो बेटर रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपका ये है एग्ज़ाम का पैटर्न। तो एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा होने वाला है, आपको सेशन 1 और सेशन 2 में होगा, जो कि 45 मिनट सेशन 1 के लिए मिलेंगे, उसके जस्ट बाद 45 मिनट मिलेंगे, यानी कोई गैप नहीं मिलेगा। ये जैसे ही 45 मिनट ख़त्म होंगे और ये वाला सेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें आपके मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन जो होंगे रीजनिंग के होंगे। जो ही एक क्वेश्चन जो है होगा 3 मार्क्स का होगा और ये टोटल 60 मार्क्स के हैं, ये टोटल 60 मार्क्स के हैं। तो ये पूरा सेशन जो फर्स्ट सेशन है ये 120 मार्क्स का है। और अगर आप को इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है, अगर आप यूआर हैं तो आपको 30% मार्क्स लाना है, यानी 20 में से अगर आप 30 मार्क्स लाते हैं तो आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं। और अगर आप SC ST नहीं, पहले हम बात करते हैं OBC और EWS। अगर OBC EWS हैं तो आपको 25% मार्क्स लाना है, यानी कि आपको 30 मार्क्स लाना है। और अगर आप SC ST हैं तो आपको 20% मार्क्स लाना है, जो कि 24 मार्क्स होंगे। तो आपको इतने में क्वालिफाई कर लेना है, इसकी यही कट ऑफ है फाइनल। और जब इतने मार्क्स आपके होंगे मिनिमम, तभी आपका सेशन 2 एवेलुएट होगा, यानी कि आपका सेशन 2 का पेपर चेक होगा। तो आपका सेशन 2 में क्या होने वाला है, आपकी GS होगी, जनरल अवेयरनेस होगी, जो कि 25 क्वेश्चन होंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज जो होगी उसके 25 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 75 मार्क्स इसमें और 75 मार्क्स इसमें, यानी 75। सेशन 1 में है नो नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट सेशन 2 है, इसमें 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है और 1 मार्क्स कटेगा और 3 मार्क्स मिलेंगे अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं। तो आपका ये जो सेशन 2 है 150 मार्क्स का होगा और 150 मार्क्स में आपको सिलेक्शन मिलना है, यानी 150 से ही आपकी कट ऑफ जाएगी कि आपकी कट ऑफ कितनी बनेगी, और आपका सिलेक्शन इसी बेस पे होगा जो कट ऑफ बनेगी। तो बस सिलेबस में तो इतना ही, आपको इंग्लिश और GS ही अच्छी करनी है, और ये तो आंख बंद करके भी अगर सेशन 1 में लगा देते हैं तो भी थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। तो उस बेस पे हम सेशन 1 को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, हमें सेशन 2 से ही मतलब है। जो लोग हवलदार के लिए भी कट ऑफ पार करेंगे उनके लिए फ़िजिकल टेस्ट होगा, जो कि Tier 1 के बाद होगा। उसमें वॉकिंग होगी, मेल के लिए 1600 मीटर 15 मिनट्स में, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट्स में। और कुछ भी इंडर स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपको फिजिकल में पास करने होंगे। आपकी अगर मेल है तो आपकी हाइट जो है 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए फुली एक्सपेंडेड, यानी अगर आप 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करने के बाद 81 होना चाहिए, और विदाउट एक्सपेंशन आपको 76 सेंटीमीटर चाहिए। और इसके बाद अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल के लिए जो 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और 48 kg आपका जो है वेट होना चाहिए। तो आपका जो PET यानी PST है, जो फिजिकल है आपका, ये CBIC CBN डिपार्टमेंट कराएगा। जो भी आपको सेंटर दिया जाएगा आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। आपको पोस्ट प्रीफरेंस बहुत ध्यान से भरनी है, जो कि पोस्ट प्रीफरेंस अभी आपको फॉर्म भरने के टाइम ही
भरनी पड़ेंगी। तो आपको बहुत अच्छे से पोस्ट प्रेफरेंस डालनी है। अपने आसपास के जो स्टेट हैं उसमें सबसे पहले आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालनी है कि हमें पहले वो मिले। उसके बाद अगर हमें नहीं मिलते हैं तो हमें सारी पोस्ट प्रेफरेंस डालनी है सारे। अगर आपके पास अभी कोई जॉब नहीं है तो आपको ऑल इंडिया पोस्ट प्रेफरेंस डालनी है। यह जो मैंने आपको अभी बताया है कि सेशन 1 और सेशन 2 होगा, और अगर आपका सेशन 1 क्वालिफाई होता है तो उसके बाद सेशन 2 की कॉपी चेक होगी, और मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड इतना होगा, मैंने जो कि अभी आपको बता दिया है। टाई केस में आपका ऐसा होगा, किसी पर्सन के सेम मार्क्स हैं तो आपका सबसे पहले जीएस के मार्क्स देखे जाएंगे। अगर टाई होता है तो जीएस में सेम मार्क्स होंगे, जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। और अगर फिर भी अगर आपका टाई नहीं सही होता है, यानी कि आपका जनरल अवेयरनेस में भी सेम मार्क्स हैं, तो फिर आपका सेशन 1 जो है तो उसके मार्क्स देखे जाएंगे, जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे तो उसको जॉब मिलेगी। अगर ये भी सेम है तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, जो भी एज में बड़ा है उसको जॉब मिलेगी। अगर ये भी आपका सेम है तो फिर आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखा जाएगा कि किसका नेम जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है अपने आप को। अगर आप पहली बार एसएससी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। अगर आपने रजिस्टर पहले से कर रखा है तो उसके बाद आप सीधा लॉगिन करेंगे अपनी पासवर्ड और आईडी से, और आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। अपना सेंटर वगैरह डालना है और अपना एड्रेस वगैरह। ये तो रजिस्ट्रेशन का हो गया। अब यहाँ से फॉर्म, जब ये रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम फॉर्म भरते हैं। तो फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट करना है। जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारा ये इस तरीके से जो इंटरफेस होगा, इस तरीके से होगा। हमें सारी डिटेल्स बिल्कुल सही से फिल करनी है। ये ऐसा इंटरफेस होगा। तो ये आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालने के लिए दिखेगा आपको, तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस डालनी है। तो यहाँ पे जो पोस्ट प्रेफरेंस का कोड है वो आपको इस बॉक्स में भरना है। ऐसे ही सारे बॉक्स आपको फिल करने हैं, तो कोई भी बॉक्स आपको छोड़ना नहीं है अगर आपके पास अभी भी कोई जॉब नहीं है तो। और आपको यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डालनी है, और यहाँ पे डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी क्वालिफाइंग यानी जो हमारा स्टैंडर्ड है, यानी कि हमारा इसमें 10th स्टैंडर्ड है तो यहाँ पे हमें 10th डालना है। यहाँ पे आपको फ़ोटो लगानी हो, यहाँ पे आपको यस कर देना कि हमने 21 अप्रैल 2023 से बाद ही फ़ोटो खिंचाई है। तो और हमें लेटेस्ट फ़ोटो ही लगानी है, ज़्यादा पुरानी फ़ोटो नहीं लगानी है। और यहाँ पे हमें साइन को है जो अपनी 10 to 20 KB में साइन को अपलोड कर देना है, और यहाँ पे सबमिट कर देना है। और मैंने फ़ोटो आपको बताई थी कि फ़ोटो जो होनी चाहिए, दोनों जो कान है वो विजिबल होने चाहिए, दोनों आइज विजिबल होनी चाहिए, और हमारे ये शोल्डर ये दिख रहे हैं ये हमारे विजिबल होने चाहिए। तो ये हमारा इतना सब कुछ विजिबल होना चाहिए, और बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए। तो आपके जो फॉर्म कभी रिजेक्ट नहीं होगा, ऐसी ही होनी चाहिए। तो चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, कान ढकने नहीं चाहिए, और आइज़ में चश्मा नहीं होना चाहिए। अगर आपके आइज़ में चश्मा लगा हुआ है तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। अगर आपको चश्मा लगता भी है तो भी आपको फ़ोटो नहीं खिंचानी है चश्मे के साथ, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले। ये आपका जो है SC ST का फॉर्मेट है। आपका SC ST का जो फॉर्मेट है इस तरीके का रहेगा। ये रहेगा आपका SC ST का फॉर्मेट। आपको इसको प्रिंट करा के इसको बनवा लेना है, और यहाँ पे तहसील से बनेगा, और इसको अभी बना के रख लेना है, क्योंकि मिनिमम डेट हमें चाहिए जो कि फॉर्म के लास्ट डेट से बाद का नहीं बना होना चाहिए। तो इसी तरीके से हमें EWS का ही बनवा लेना है, पहले से बनवा के रखना है। ऐसे ही हमें सारे जो सर्टिफिकेट है वो बनवा के रखने हैं। ऐसे ही OBC का भी हमें बनवा के रखना है। ये आपके पोस्ट कोड है जो मैंने आपको बताया था। ये आपको जो
आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो पोस्ट कोड आपको ये डालने हैं। यहाँ जैसे आपको पहले नंबर पे आपको जैसे दिल्ली चाहिए तो आप दिल्ली मान लो CGST दिल्ली चाहिए तो आप CGST हवलदार दिल्ली भरेंगे तो उसके लिए आपको 18 नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद मान लो आपको चाहिए कि हमें चंडीगढ़ MTS चाहिए तो चंडीगढ़ MTS तो हमें 12 नंबर डालना पड़ेगा। तो मान लो चंडीगढ़ हवलदार चाहिए तो 11 नंबर ऐसे डालना है, यानी कि 18 12 11 ऐसे ऐसे डालना है। तो ऐसे नीचे से नहीं डालना है, हमें पूरी रो में डालना है। यहाँ से रो ख़त्म हो जाएगी, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर यहाँ से ऐसे ऐसे इस टाइप से हमें पूरा फॉर्म अप्लाई करना है। तो ये मैंने आपको पूरी डिटेल्स बता दी। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ये आपकी जो वैकेंसी हैं जो मैंने आपको अभी बताया था, ये आपकी हवलदार की वैकेंसी है। तो 360 वैकेंसी हैं, तो 23 वैकेंसी आपकी CBN में है। तो अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।